वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारे, जिसमें हम कोशिश करते हैं आईपीओ बाजार की नब्ज को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आईपीओ बाजार में अभी करना है तो क्या, किस तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाई जाए। इस रणनीति को बनाने में हमारे साथ शौर्य हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। शौर्य, काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है, कल भी आईपीओ खुलने वाले हैं, कल आईपीओ बंद भी हुए हैं, लिस्टिंग भी हो रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है, आपके लिए काम थोड़ा बढ़ गया है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये शुरुआत करते हैं उस आईपीओ से जो आज खुला है। बिल्कुल। और उसका नाम है श्री तिरुपति बालाजी। श्री तिरुपति बालाजी की पहले अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो ये उसके कारोबार में फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स के बैग्स बनाती है, वोवन बैग्स बनाती है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए। चले, शौर्य के साथ आवाज़ जो है वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तो हम शौर्य के पास दोबारा चलेंगे और उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर में वो क्या कहना चाह रहे हैं, और ताकि डिटेल में आप लोगों तक बातचीत पहुंच पाए। लेकिन इस बीच जो है एक सवाल ले लेते हैं तब तक दर्शक का, ताकि जो है हम जो है स्नेहा जी का सवाल ले लेते हैं। स्नेहा जी MOIL पे जानना चाह रही हैं काफ़ी देर से। MOIL पे सर आपका व्यू क्या होगा? 480 के ऊपर इन्होंने खरीदा हुआ है। जी, तो देखिए, अगर आप 480 के आपके खरीद है, थोड़ा सा स्टॉक स्लगिश है, एक बेस बना हुआ है स्टॉक का करीब 375 के जोन में। तो 360 से 375 के जोन में एक डिसेंट जिसके अंदर बेस है। अभी 394 का भाव है। तो मुझे लगता है कि बुलिशनेस तभी आएगी जब स्टॉक कहीं आपका 420 के जोन के ऊपर चलना शुरू होगा। लेकिन जल्दी आप स्टॉक में एक तेजी देखेंगे। उस कंडीशन में आपको 460 470 के भाव तक एक बार स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब 460 आपको 460 और 470 का जोन मिले, तब एक बार जरूर आप इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि भाव आपकी खरीदारी ऊपर की है। 470 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 460 470 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो उस लेवल पर आप आकर के एक बार जरूर विपुल जी से कनेक्ट कीजिएगा और दोबारा पूछिएगा स्टॉक का। लेकिन जैसे ही ये 420 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 440 470 की तरफ चलेगा, और नीचे की तरफ बेस एक बार 360 375 पर बना हुआ है। ठीक सर, चलिए, शौर्य की थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तकनीकी, इस वजह से शौर्य की आवाज़ नहीं आ रही थी। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शौर्य, बताइए। जी चलिए, जो आज कंपनी खुली है उसका नाम है श्री तिरुपति बालाजी। ये कंपनी का बात करें तो कंपनी का नाम है पूरा एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन कंपनी का कारोबार है पैकेजिंग में बनाने में, जैसे फ्लेक्सिबल बैग्स हो गए, बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे वोवन सैक्स, वोवन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक, टेप्स बनाती है। और ये FIBC से कहते हैं फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स में, इसमें ये इंडिया के मार्केट लीडर है, जिस वजह से ब्रोकर्स भी इसके लिए पॉजिटिव हैं। और इसमें कुछ बातें और अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें इसकी, तो फाइनेंशियल्स इसके इंप्रेसिव नज़र आ रहे हो कि रेवेन्यू बढ़ा है इसका 453 करोड़ से 552 करोड़ 2 साल में, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। प्रॉफिट नियरली 3 टाइम्स के आसपास होता हुआ नजर आया है केवल 2 साल के अंदर, यानी कंपनी में मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद अगर कंपनी के हम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर जाएं तो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल भी FY24 के हिसाब से 15 का बन रहा है। उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन देखें, सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन 4.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि IPO का साइज़ भी छोटा है, और जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड भी 100 से कम का है, तो इसलिए एक अट्रैक्टिव नज़र आता है। साथ में आपको PE भी अच्छा मिल रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, और फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, मार्केट लीडर भी है। तो इस सारी वजह से ब्रोकर्स बुलिश हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को 36% का प्रीमियम मिलते हुए नजर आ रहा है। 36% का प्रीमियम पहले दिन काफ़ी अच्छे संकेत हैं, और जो है अभी तक जो है आप देख सकते हैं 2.25 गुना के आसपास भर भी चुका है। तो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर IPO भरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्राइमरी मार्केट के लिए एक तरीके से बुल रन कहें क्या सर? लगातार जो IPOs आ रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रोकर्स की तरफ से। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रही है सब्सक्राइब करें, लेकिन थोड़े से कॉशन के साथ। स्टॉक बॉक्स कह रहा है लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। आनंद राठी रिसर्च का मानना ये है कि बिल्कुल आप यहाँ पर निवेशित कर सकते हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर निकल करके आ रही है। SMIFS की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। शरद जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आपने इस IPO को देखा, आज से खुला हुआ है और खुलते ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा डेट ज्यादा है बुक्स के अंदर, और अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन भी है कंपनी के पास। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है, बिल्कुल अगर आप देखें तो कई सारी कंपनियां, MB इंडस्ट्रीज, ऋषि टेक्टेक्स वगैरह लिस्टेड पीयर्स हैं इसके।
अगर आप देखेंगे तो डिसेंट पी पर ये स्टॉक लिस्ट होने की कोशिश करेगा, लिस्ट होने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा डेट से थोड़ा सा मैं निराश हूं। अगर डेट टू एसेट रेशो में देखूं तो वो करीब दोगुने के आसपास है। थोड़ा सा वहां पर थोड़ा सा मेरा एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर एक बार लिस्टिंग हो जाए इसके बाद स्टॉक कैसे बिहेव करता है तब एक बार देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर ये कंपनी के पास अपने असेट्स होते, कहीं अगर अपनी कैपेसिटीज होती हैं, अपनी कैपेसिटीज कंपनी के पास नहीं है, मेजरली आप देखें तो रेंटेड प्रॉपर्टीज है, फैसिलिटी सारी रेंटेड है, वो थोड़ा सा एक डैम्पनर है। वो चीज जरूर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये एक पोटेंशियल रिस्क होता है फॉर कंपनी टू गो बैंकरप्ट। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की सलाह दूंगा। बहुत सारे आ रहे हैं आईपीओ, वहां पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लिस्ट हो जाए इसके बाद देखिए स्टॉक कैसे बिहेव करता है, फिर आप इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। और जो 2.25 सब्सक्राइब हुआ, जिन लोगों ने पैसे लगा दिए तो क्या उनको लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए? क्या सजेशन है आपका? बिल्कुल लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए, बिल्कुल लिस्टिंग के दिन लेकर जाना चाहिए। बुलिश मार्केट है, लिस्टिंग अच्छी होगी, लिस्टिंग के दिन इंतजार मत कीजिएगा, तुरंत निकल जाइएगा। जब स्टॉक सेटल हो जाए, आपको देखिए कि अच्छे से सेटल हो गया, तब इसके बाद आप अब विचेवर वे विपुल जी अच्छे खासे स्टॉक से ट्रेड करने के लिए लिस्टिंग के दिन निकल जाइए। दोबारा इसमें एंट्री मत कीजिए, 1-2 महीना चलने दीजिए स्टॉक, एक रिजल्ट आने दीजिए कंपनी का, फिर इसके बाद देखिएगा तब इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, थोड़ा चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो लिस्टिंग के दिन निकलने की उनकी सलाह यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रीमियम फिलहाल तो अच्छा दिखाई दे रहा है, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको हो सकता है लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर मिल जाए। मोहम्मद एजाज साहब एक सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई GIC OFS। मोहम्मद एजाज फ्रॉम कतर से आपके लिए सवाल आया है सर, और बड़ा अच्छा सवाल है ये। GIC का OFS जो है वो अभी खुला हुआ है, किस तरीके से कल जो है रिटेल निवेशकों के लिए नहीं खुला था, आज रिटेल निवेशकों के लिए भी खुल चुका है। अप्लाई कैसे करें, क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपकी निगाहें पड़ी हों GIC के खबर को लेकर के और OFS को लेकर के, तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या आप? जी, तो देखिए GIC के लिए करीब गवर्नमेंट जो है 4700 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है। करीब 85% के पास गवर्नमेंट की होल्डिंग है, और एज पर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस करीब 75% की होल्डिंग होनी चाहिए। तो डाइवर्स करना चाह रही है 6.78% का स्टेक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छे आप कंपनीज में, IPOs में देखिए, वहां पर आप अप्लाई कीजिए। GIC में अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। एजाज साहब, कतर में आप बैठे हुए हैं, क्यों अभी पैसे लगा रहे हैं? अभी रुक जाइए थोड़ा सा, और भी अच्छे विकल्प आने वाले हैं बाज़ार के अंदर, वहाँ जो है आप निवेशित रह सकते हैं। इस बीच कल एक IPO बंद भी हुआ है सॉरी, और वहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी, वहाँ पर अगर बात करें तो कल IPO बंद हुआ, इसका नाम है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग, और वो टोटल 200 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें रिटेल का कोटा भी 91 टाइम्स भरा है, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी 200 गुना से ऊपर सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। और अभी अगर ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ग्रे मार्केट में कंपनी को लगभग 50% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। 50% का प्रीमियम सर, अब इतना ज़बरदस्त जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल जा रहे हैं, करें तो करें क्या? और जिन लोगों को नहीं मिलता तो फिर वो कहते हैं नहीं, कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, तो फिर जैसे लिस्ट होता है, चाहे जितनी ऊपर की लिस्टिंग हो, लोग खरीद भी लेते हैं और फिर फंस जा रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग कह रहे हैं सब्सक्राइब कर, खैर इसके माने नहीं है, जिनको अप्लाई करना था वो अप्लाई कर ही चुके हैं। सर आपकी राय क्या रहेगी, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों को अलॉटमेंट होगी, उनको लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए? आपकी कंपनी का रुख क्या है यहाँ पर गाला को लेकर के? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर IPO को देखिए तो यहाँ थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप देखिए तो नई फैसिलिटी डालना चाह रहे हैं तमिलनाडु में। ये हाई टेंसिल फास्टनर्स और एक्स बोर्ड्स के लिए डालना चाह रहे हैं। थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी पैसा यूज करेगी इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। ये मुझे हमेशा पसंद आता है, क्योंकि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो आने वाले इनकम स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस आउट होता है, डिप्रिसिएशन बेनिफिट्स होते हैं, और इसके अलावा वो टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता है। तो पैसे का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन मेजरली वहीं पर होता है जहां पर पोटेंशियल आउटपुट पर पहले की फैसिलिटीज काम कर रही होती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर इसके अंदर प्रीमियम है तो बिल्कुल अच्छे से लिस्ट होगा, और वहां पर आप अपना प्रॉफिट जिनको मिलेगा
बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई करें और लिस्टिंग गेन पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है लिस्टिंग सेबी के जब से डिस्कशन पेपर आया है तब से मुझे लगता है आईपीओ के अंदर कि लिस्टिंग गेन के बाद एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट सेंटीमेंट बन जाता है कि लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुक करना है, तो आप भी यू हैव टू वर्क एज यू हैव बी व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो वही कीजिए जो बजाज कर रही है, जैसे लिस्ट हो जाए एग्जिट कर जाइए, इसका स्टॉक कंसोलिडेट करें तब आप एंट्री दोबारा करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए। और जिस तरीके से गाला का सब्सक्रिप्शन है, 200 गुना सब्सक्रिप्शन, शौर्य, ऐसा लग रहा है कि सारे जो भी हमारे निवेशक थे सब एक ही बात कह रहे थे। वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी गाला, ओ गाला, मतलब वो वाला वाला था, तो लोग खाली गाला गाला करते हुए गाला में ही पैसे लगाए हुए पड़े हुए हैं। चलिए ये बात तो खैर गाला को लेकर के निकल करके आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में जो है रेमंड पे खबर आई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं आज जो है आईपीओ बाजार को लेके, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। शौर्य, बताइए जरा रेमंड्स में आज क्या कुछ अपडेट हुई है? उन्होंने एक कंपनी को डिमर्ज करके लिस्ट कराया है, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? जी, रेमंड्स ने अपनी कंपनी को डिमर्ज कराया और रेमंड्स की एक कंपनी और लिस्ट होगी। पहले बताते हैं जो आज कंपनी डिमर्ज हुई है उसका नाम है रेमंड लाइफस्टाइल। रेमंड लाइफस्टाइल जो उसमें पूरा जो रिटेल लाइफस्टाइल कारोबार है उसे इस तरफ शिफ्ट करा गया है और एनएससी पर 3020 पर लिस्ट हुई थी, बीएसई पर 3000 पर लिस्ट हुई थी, जिस टोटल मार्केट कैप बन रही थी 8200 करोड़ का। लेकिन खुलने के जस्ट बाद एकदम 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब कंपनी की बात करें तो 2025 के एंड तक ऐसा माना को रियल्टी कारोबार है वो भी स्प्लिट होते हुए नजर आ सकता है। चलिए, तो सर जरा रेमंड के ऊपर कोई टिप्पणी, चार्ट वर्ट क्या कह रहे हैं? और ये जो लाइफस्टाइल कंपनी नई लिस्ट हुई है, इसका भविष्य अगर आपने कुछ पढ़ा हो, क्या दिखाई दे रहा है? लोअर सर्किट है, क्या पैसे लगा सकते हैं इसमें? जी, तो देखिए रेमंड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर काफी चीजें पहले भी डिस्कस हुई हैं और मुझे लगता है कि बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट कारोबार में बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली है। और जहां तक इस कंपनी का सवाल है रेमंड लाइफस्टाइल का, इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 83 करोड़ की सेल्स आसपास की आई थी, ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है कंपनी का। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी नए बिजनेस में। मार्केट सेंटिमेंट अभी किसी भी नए रियल एस्टेट एंटिटी में पैसा लगाने का नहीं है, वहां थोड़ा सा मुझे लगा है बचना चाहिए। इसलिए देखिए लोअर सर्किट पे स्टॉक चला गया है, क्योंकि बाजार का मूड नहीं है इस वक्त पैसा डालने का किसी भी नए बिजनेस में, और थोड़ा सा उसको सेटल होने दीजिए, इसके बाद ही आप एंट्री कीजिए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। हाँ, एज फार एज रेमंड इज कंसर्न 1840 पे एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। रेमंड को पहले भी मैंने कई बार स्टॉक को डिस्कस किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का। तो यहाँ पर आप 1840 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल सर बने रहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्वार्टर में करीब 93% वाई रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। स्ट्रॉन्ग बुकिंग है, अगर आप देखें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 611 करोड़ की, जो इसको बहुत अच्छे से फॉस्टर कर रही है ग्रोथ को रेमंड की। तो मुझे लगता है सर बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक 2400 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा, तो कोई दो राय नहीं है कि 1840 के बेस से 2400 रुपए की तरफ जाए। तो बिल्कुल सर बने रहना चाहिए। करंट लेवल से करीब 17-18% का अपसाइड रेमंड के अंदर बनता है। ठीक सर। इस बीच जो है बहुत सारे लोगों के सवाल है। प्रशांत प्रेम कुमार जी का बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे शेयर बाजार के गुरु विपुल जी और शरद जी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे बड़ा गुरु जो है वो है बाजार, और सभी लोग जो है उस बाजार के शिष्य बने हुए हैं, क्योंकि सब लोग गलत ऊपर नीचे होते रहते हैं, सही और गलत दोनों होते हैं, पर वो बाजार के कारण ही होते हैं। तो आपने जो प्रेम भरे शब्द पहले इस्तेमाल किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका सवाल एक ही ले पाएंगे सर, और ये कह रहे हैं कि बाजार स्टाइल का आईपीओ मिला हुआ है, क्या करना चाहिए? बाजार स्टाइल का आईपीओ सर अभी लिस्टिंग देखनी होगी यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी बाजार स्टाइल को लेकर के? जी, तो देखिए इस आईपीओ को मैंने विपुल जी कवर नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे पाऊंगा सर अभी। चलिए, तो कोई बात नहीं, इसको लेकर के कल हम बातचीत कर लेंगे, और जो है हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी होंगे, उनसे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक हमारे दर्शक हैं साकेत अग्रवाल जी, और कह रहे हैं कि सर आईपीओ का क्वेश्चन ये है, एलाइट ब्लेंडर के जो है इन्होंने अप्लाई किया था, और अब जो है इस 281 रुपये के प्राइस पर कह रहे हैं कि 70% होल्ड है, और बाकी जो है किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सर ये लिस्टिंग हो चुकी है, चार्ट्स यहाँ पर जो बनते हुए हालांकि बहुत थोड़े हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बाकी प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए? 6 से 9 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं।
कह रहे हैं कि क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए थे और चूंकि मानसून का मौसम रहा है हाल फिलहाल में, तो क्या नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा जाएगा। तो ये जो है लिकर शेयरों के साथ ये है कि मानसून को लेकर के लोग इमोशनल हो जाते हैं कि बिक्री बढ़ जाएगी। आपकी राय क्या है सर, और क्या कहेंगे इनको अलाइड ब्लेंडर को लेकर के? तो देखिए, थोड़ा बहुत जो चार्ट है उसके ऊपर 340 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 380 का टारगेट है। तो 340 के नीचे खिसक जाए तो बेच दीजिएगा, ऊपर की तरफ 380 का पहले टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कीजिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। और इस बीच जो है एक और आईपीओ, जो सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है वो है सोमवार को खुल रहा। बताइए सर उसके बारे में जरा, क्योंकि उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, जो सोमवार को आईपीओ आ रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, वो 9 को खुलेगा, 11 तक खुला रहेगा। टोटल आईपीओ का साइज है 6,500 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 3,500 करोड़ के आसपास का है फ्रेश इशू। लेकिन इसके बाद प्राइस बैंड काफ़ी छोटा रखा है, 66 से 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा है। बाकी जैसे आईपीओ खुलेगा तो आपको धीरे धीरे सारी डिटेल्स बता देंगे अच्छे से। 2 दिन है तो इसलिए बता रहे हैं कि बड़े ग्रुप का आईपीओ काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है, कि अगर पैसे वैसे नहीं है तो इकट्ठा कर लीजिए। कहीं पर पैसे शेयर में लगे हुए हैं और आपको लगता है इसमें अप्लाई करना चाहिए तो इकट्ठा कर लीजिए। 2 दिन पहले से ही हम लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को भी चर्चा करेंगे इस पर, सोमवार को खुलेगा फिर चर्चा करेंगे, ताकि आपको अपनी रणनीति तय करने में आसानी हो। सर, बजाज ग्रुप की कंपनी है और बजाज समूह से काफ़ी लंबे समय बाद एक आईपीओ आ रहा है, सबको बड़ा इंतज़ार है। क्या लगता है कि इस माहौल में किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा? और दूसरा, अगर इस पर आप कोई टिप्पणी अभी करना चाहेंगे या फिर अगले हफ्ते? बिल्कुल कर देता हूं सर जी। देखिए, ये जो कंपनी है बेहतरीन, देखिए आप, बहुत अच्छी कंपनी रहेगी। होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशंस, डेवलपर फाइनेंस वगैरह में कंपनी काम करती है। अगर आप देखें तो बेहतरीन बेस ऑलरेडी बना कंपनी के पास है, जिसमें से 81% होम लोन के कस्टमर है। और एक बात समझने वाली है यहाँ पर जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि होम लोन में जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है। तो लॉन्ग रन की मैं बात कर रहा हूं, जब कभी गोल्डीलॉक पीरियड चलेगा, कि मीन इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, उस दौरान देखिए कंपनी के मार्जिन जबरदस्त आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो लगभग कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 2-1 साल में डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। असेट्स करीब 88,000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास असेट है। रेवेन्यू में थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिला है कंपनी का। हैविंग सेड दैट, करीब 14,000 करोड़ की नेटवर्थ है, एक अच्छा रिजर्व सरप्लस है। तो यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आपको लगाना चाहिए। कंपनी के अंदर एक अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 3.72 का है। मुझे लगता है बिल्कुल सर इसके अंदर आप लगाइए। जो जितना भी ये पैसा रेस करेंगे, ऑब्वियसली होम लोन की डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है राइट अक्रॉस ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट एंड साउथ इंडिया, एक बहुत अच्छा डिमांड है। वो रियल्टर्स के नंबर्स में दिखाई दे रहा है। कोल्टे पाटिल देखिए या आप स्टेज देखिए या देखिए कई सनटेक रियल्टी देखिए, इन सबके नंबर बेहतरीन है। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन, निम्स अच्छे आएंगे, कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन रहेगा, तो बिल्कुल इसको मुझे लगता है बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी और अदरवाइज भी होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, सबके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी कसर पूरी करेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये जो आईपीओ आ रहा है। नज़र बना करके रखिए, हमारी नज़रें बनी हुई है और मनी 9 को छोड़ के कहीं मत जाइए। एक बहुत 10 सेकंड की टिप्पणी सर, क्योंकि अभी चुन के बाकी है और समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। प्रीमियम एनर्जीज पे आपने बात बता दी है, लेकिन जो लोग वाक के आईपीओ सेगमेंट अलग से देखेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड भी करते हैं, आज 16% ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट पर भी इसमें एंट्री ली है, प्राइमरी मार्केट पे जिन्होंने लिया था काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो लोग बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो लोग अभी निवेश करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? और जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट में लेकर के थोड़े नुकसान में थे, परेशान थे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी 16% ऊपर, 980 का भाव। बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपको परेशान होने की जरूरत है। देखिए, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, एक बार डिस्कशन इसका संदीप जी से हुआ था, तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलेगा। टारगेट कुछ नहीं बनता इसका। मुझे लगता है कि करीब करीब अगर मैं थोड़ा बहुत इसको बहुत छोटे चार्ट्स पर एक्स्ट्रापोलेट करूं तो इसका टारगेट करीब 1100 रुपए के आसपास बनता है। अभी 978 का भाव है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सर होल्ड करना चाहिए। और जिसने 803 के स्टॉप लॉस से खरीदा था उसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप 933 का स्टॉप लॉस रखिए, 977 का भाव है, लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड है, यह मान के चलेगा।
तो 933 के स्टॉप लॉस से 976 का भाव है, 933 के स्टॉप लॉस से 1100 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी चुन चुन के सेगमेंट बाकी है हमारा, तो आप लगातार बने रहिए। लेकिन इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।